बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। जैसे ही कोई खबर सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से आती है तो आपको ज़रूर वीडियोस के ज़रिए और अपने व्हाट्सएप चैनल पर नोटिफिकेशंस के ज़रिए ज़रूर आगाह किया जाता है। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि जैसे ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने हलफ उठाया, उसके बाद जो है वो पूरे सूबे में तमाम जो चीज़ें थी, जो चल रहा था निज़ाम, वो रुक गया एक दफ़ा। सिर्फ ये नहीं है कि तमाम चहलकदमी या बाकी मामलात, मार्केटें बंद हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त तमाम तर जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे जिनके काम चल रहे थे, मतलब कि जिनके तबादले होने का नोटिफिकेशन आ रहे थे, या जिनके जो है वो परमानेंट होने के हवाले से था, या हुकूमती जो है वो नई भर्तियां हो रही थी, सारे के सारे तमाम काम रुक गए। मगर ऑफिशियली तौर पर ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया था। आज जो है वो एक ऑफिशियली तौर पर एक नोटिफिकेशन सामने आया है। ये आपके सामने मैं नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ। इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तमाम नई भर्तियाँ वो किसी भी महकमे में हों, सरकारी तौर पर कोई भी भर्ती जो है वो अब नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ जिन दोस्तों के तबादले होने थे, या जिन्होंने तबादले के लिए अप्लाई किया हुआ था, या जिनके तबादले हुकूमत कर चुकी थी कागजी तौर पर, वो भी अब रुक गए हैं, क्योंकि नई काबीना बनेगी। नई काबीना बनने के बाद ही तमाम फैसले किए जाएंगे। ये केपी के हुकूमत का फैसला है, पाबंदी उन्होंने लगा दी है फिलहाल। और इसके साथ साथ दूसरी अहम खबर ये आपको दूं कि 4 नवंबर को पंजाब लेवल पर एहतजाज है। तमाम जितने भी आला ओहदे के बंदे जितने भी हैं, जिनमें सरे फरिस्त जो है वो सिंघेड़ा साहब हैं, और उन्होंने कल एक बड़ी अहम मीटिंग की है, जिसमें तमाम दोस्तों को तैयारी के लिए कहा है कि जितने भी अलायंस ग्रुप हैं और वो तमाम के तमाम अपनी तैयारी पूरी कर लें। 4 नवंबर को भरपूर धरने की तैयारी है। तीसरे नंबर पर बड़ी अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक नॉलेज समझ लें। स्टेट बैंक की तरफ से एक बड़ा अहम ऐलान हुआ है। स्टेट बैंक ने एक ऐलान किया है। उस ऐलान में उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया है। ये आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये नोटिफिकेशन उन्होंने शेयर किया है, और इसमें उन्होंने क्लियर तौर पर ये कहा है कि अब जो है वो कोई स्कैम नहीं होगा। स्कैम किस किस्म का? आपको पता है, जैज़ कैश, बैंक ट्रांजैक्शन और इस तरह के बहुत सारे स्कैम होते हैं। अगर कोई बंदा गलती से किसी दूसरे बंदे को जो है वो पैसे सेंड कर देता है, मतलब आपने किसी को सेंड किए या कुछ स्कैम हो गया, तो 2 घंटे तक उसको फ्रीज रखा जाएगा। फ्रीज ये नहीं कि डीप फ्रीजर में रख देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये है कि 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास बैंक अकाउंट जाने का, हेल्पलाइन पे कॉल करने का। अगर आप किसी भी ऐसे बंदे को पैसे भेज देते हैं जो कि आपको मालूम नहीं था कि उस बंदे को पैसे, वो स्कैम करके आपसे पैसे ले गया, या किसी भी सूरत में अगर वो पैसे ले गया है, तो आप वो 2 घंटे का टाइम होगा, आप वो पैसे वापस मंगवा सकते हैं। इसका ऑफिशियली जो ऐलान किया मैं आपको सुना देता हूं, और नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो व्हाट्सएप से कर सकते हैं। ऑफिशियली तौर पर इसका जो ऐलान किया था स्टेट बैंक ने जैज़ कैश, इजी पैसा और दूसरी मोबाइल बैंक सर्विसेज के लिए एक नया असूल बनाया। अब अगर आप किसी के वो पैसे भेज देंगे तो वो पाबंदी 2 घंटे तक वो रकम ना निकाल सकेगा, ना खर्च कर सकेगा। इस वक्फे को कूलिंग टाइम का नाम दिया गया। इसका मकसद ये है कि अगर आपसे गलती से किसी गलत नंबर पर पैसे चले जाएं तो आपके पास 2 घंटे का वक्त होगा शिकायत करने और रकम रुकवाने का। यानी कि ये नया सिस्टम फ्रॉड और गलत ट्रांजैक्शन से बचाव के लिए बनाया गया है। स्टेट बैंक, ये स्टेट बैंक का इलामिया था। आपके ख्याल में क्या स्टेट बैंक ने ये अमल ठीक किया है? अगर आप इससे एग्री हैं तो या आप डिसएग्री हैं तो अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि क्या ये हुकूमत की पॉलिसी दुरुस्त है या नहीं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।